नमस्कार दोस्तों। देखो, आज पावर सिस्टम के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें पार्ट नंबर पढ़ेंगे दो। इस पढ़ेंगे जो विद्युत वितरण प्रणाली का जो लेआउट है, वो लेआउट पढ़ेंगे। इसमें तीन चीज होती है। एक होता है फीडर, इसको बोलते हैं पोषक। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, इसको बोलते हैं वितरण। ठीक है, फीडर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। एक होता है सर्विस में। ठीक दोस्तों, ये कहते हैं विद्युत वितरण प्रणाली का जो लेआउट पढ़ेंगे, उसमें तीन चीज पढ़ेंगे। फीडर पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ेंगे, सर्विसमैन पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, मैं बताता हूं आपको, तीनों एक साथ ही। कि ये जनरेटिंग स्टेशन है, जीएस है। इसके बाद में ये ग्रिड स्टेशन आ गया, ग्रिड स्टेशन। ठीक दोस्तों, ग्रिड स्टेशन के बाद होता है सब स्टेशन, सब स्टेशन जो पढ़ रहे आज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है, या बोल सकते उसको लोकल सब स्टेशन, लोकल सब स्टेशन। इसके बाद होता है सर्विस में L1, L2, L3। ये पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, आज पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंतर्गत ये पार्ट। ठीक दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, इसकी बात करता हूं मैं कि ये आपके पास सब स्टेशन आ गया। ये क्या आपके पास एक सब स्टेशन है, इससे लाइन जा रही है एक L1, L2, L3, ये आगे तक जा रही है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसमें यहां पर कनेक्शन ये वन, ये एक कनेक्शन लिया आपने यहां पर, और एक ले लिया यहां पर। ठीक है, यहां पर मान लो कोई बड़ा कंज्यूमर है, बिग कंज्यूमर है, या कोई फैक्ट्री वगैरह है। यहां पर आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन लगा दिया, या आप बोल सकते हो डीपी, डिस्ट्रीब्यूशन, डीएस, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, या इसको बोलते हो आप लोकल सब स्टेशन। ठीक दोस्तों, इंपोर्टेंट है, देखो तीनों कारक। फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विसमैन क्या होता है। यहां समझने की कोशिश करूंगा। सब स्टेशन है, सब स्टेशन से लाइन जा रही है। इस जो सब स्टेशन है वो है 3311 केवी। जो इस लाइन जा रही है, ये कितनी केवी जा रही है, 11 किलो वोल्टेज जा रही है। अब कोई बड़ा कंज्यूमर है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, या बड़ा आवासीय कॉलोनी कोई क्षेत्र है, वहां पर आपने फैक्ट्री है, तो वहां पर पूरी पूरी कितनी वोल्टेज दी आपने, 11 किलो वोल्टेज। यहां पर मान लो आपका घर है, ये क्या आपका घर है। अब आपको क्या चाहिए, 440 वोल्ट चाहिए, तो यहां पर क्या लगाया आपने, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन लगाया, या बोल सकते हो लोकल सब स्टेशन, सब स्टेशन। अब यहां से क्या आएगा कि ये एक पोल होगा, यहां पर क्या होगा, पोल होगा आपके पास, ये पोल हो गया। इस पोल के ऊपर यहां पर लगा होता है एनर्जी मीटर। ये क्या है, एनर्जी मीटर। इस एनर्जी मीटर से कहां चला गया, अब इसके पास 3 फेज सप्लाई चलेगी। अब आपकी सुविधा के अनुसार लोकल सब स्टेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ये काम क्या करेगा कि इस 11 किलो वोल्टेज को 440 वोल्टेज या 240 वोल्टेज में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, अर्थात 3 फेज या सिंगल फेज। ठीक दोस्तों, 3 फेज में या सिंगल फेज में। इसके बाद में क्या होगा, एनर्जी मीटर घर के जस्ट बाहर एक पोल होगा, उसमें एक एनर्जी मीटर होगा, तो फिर वहां से क्या जाएगी, बात में सप्लाई जाएगी। ये क्या है, इसका एक तरह का लेआउट बन गया। अब मैं बात करता हूं, तो इसमें फीडर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा, और सर्विस लाइन कौन सी होगी। तो सब स्टेशन जो निकलने वाली जो लाइन है ये, और ये लाइन जाके जहां लोकल सब स्टेशन तक खत्म होती है या डिस्ट्रीब्यूशन तक जाती है, वो होती है आपकी फीडर। अर्थात ये जो भाग है, यहां से लेकर आप बोल सकते हो कि जो ये भाग है, ये भाग क्या कहलाता है आपका, फीडर या पोषक।
ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया फीडर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है या वितरण क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से बाहर लाइन निकलती है, क्या लोकल सबस्टेशन के बाद में पोल है, इस पोल तक की जो लाइन है ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटर, या इसको बोलते हैं वितरण या डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर। एनर्जी मीटर के बाद में लाइन लगती है और आपके घरों तक जाती है, जो ये लाइन है इस लाइन को बोलते हो आप सर्विसमैन। सर्विसमैन ये इसको बोलते हो आप सर्विस लाइन। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और सर्विसमैन क्या होता है। ठीक है, तीन चीज है फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन। फीडर क्या होता है, जो सब स्टेशन से लाइन निकलती है वहां से लेकर जो सब स्टेशन अर्थात लोकल सब स्टेशन तक जो लाइन आती है वो होती है आपकी फीडर, वो क्या होती है फीडर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन से या लोकल सब स्टेशन से निकल के जो पोल है घर के बाहर जस्ट पोल लगता है या एनर्जी मीटर तक जो तारे जाती है वो तारे होती है, वो कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है। क्या कहते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर या वितरक। उसके बाद में क्या करते हैं सर्विसमैन। एनर्जी मीटर या घर के बाहर जो पोल लगा है उस पोल से लेके आपके घर के अंदर जो लोड है वहां से जो सप्लाई जिन तारों के माध्यम से जा रही है या जिन लाइन के माध्यम से जा रही है उस लाइन को बोलते हो आप सर्विसमैन। ठीक है दोस्तों, ये एक आसान भाषा था। अब बात करते हैं कि फीडर होता क्या है, इसमें एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन आता है कैसे नहीं आता है। दोबारा मैं इसका लेआउट बनाता हूं। इधर यह आपके पास सब स्टेशन है, ये क्या आपके पास सब स्टेशन 33 to 11। ये क्या गया पास लोकल सब स्टेशन। ठीक दोस्तों, इसके बाद में ये आ गया आपके पास एक पोल होगा, ठीक है, ये इस पोल के ऊपर आ गया और ये आपके पास क्या है यहां पर एक यहां पर क्या है घर है। ठीक है दोस्तों, घर से आगे सप्लाई आपकी यहां पर। ठीक दोस्तों, अब जो ये लाइन है यहां से लेकर यहां तक जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं फीडर। इस लाइन को बोलते हैं वितरक, इस लाइन को बोलते हैं सर्विसमैन। ठीक दोस्तों, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले फीडर क्या होती है। फीडर क्या होती है, मोटे सरकार होते हैं इसमें। पहला पॉइंट मोटे सरकार, और वो किसके होते हैं एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, मोटे सरकार होते हैं जो काम क्या करते हैं कि सब स्टेशन को लोकल सब स्टेशन अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक जोड़ने का जो काम करते हैं, जो वायर काम करते हैं, उस जो लाइन काम करती है उस लाइन को बोला जाता है फीडर। क्या बोलता है दोस्तों पहले दोस्तों फीडर। दूसरी चीज कि जो फीडर में जो चारों काम ले रहे हो आप, ऐसी ऐसा चारों काम ले रहे हो, एल्यूमिनियम कटलेट स्टील एनपोसिट, उसकी जो मोटाई है, उनकी जो मोटाई है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो वो करती है तारों की मोटाई, तारों की मोटाई धारावहन क्षमता पर, धारावहन क्षमता पर निर्भर करती है, धारावहन क्षमता पर निर्भर करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरी चीज धारावहन क्षमता पर क्या करती है निर्भर करती है। इसके बाद में बात करता हूं ये सप्लाई किसको करते हैं, सप्लाई किसको करते हैं, तो ये सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को अर्थात वितरक को सप्लाई करते हैं। चौथी चीज इसमें कोई टैपिंग भाग नहीं होता है, टैपिंग लेस होती है। जो लाइन होती है ये टैपिंग लेस होती है। यहां पर ये नहीं कि आपको दूसरी केबल डाल के डायरेक्ट सप्लाई ले सकते हो, नहीं, यहां पर किसी प्रकार की टैपिंग नहीं होती है।
अर्थात टैपिंग लेस होती है, तो इसमें जो धारा का मान है, ये जो धारा का वितरण है, धारा का वितरण है, धारा का मान समान रूप से वितरित होता है। धारा मान क्या होता है? सब में समान होता है। छठी चीज इंपोर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से कि मैंने यहां पर बात की थी तारों की मोटाई, तारों की मोटाई। अब यहां पर तारों की मोटाई होगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? धारा वेग से बताया जाता है। धारा भाई इसमें कितनी करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर इसी तारों की मोटाई निर्भर करती है। अब यदि क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रांसमिशन है पावर का वो हाई वोल्टेज के ऊपर किया जाता है। लो वोल्टेज जनरेशन होती है उसको हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने से क्या होगा कि जो धारा चालक में बहने वाली धारा है उसका मान क्या होगा? कम होगा। बहने वाली धारा कम होती है तो आप हाई रेजिस्टेंस वाला चालक काम ले सकते हो। कोई भी कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कम जब उसकी लंबाई बड़ा हो जाए, या उसका प्रोसेसिंग एरिया क्या करोगे? कम, अर्थात उसकी मोटाई कम करोगे। तो इसमें मैं यदि एम गुणा वोल्टेज का मान बढ़ा दूं तो चालक का जो प्रोसेसिंग एरिया है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो एक एम गुणा घट जाएगा। यदि वोल्टेज का मान एम गुणा बढ़ाता हूं, एम गुणा बढ़ाने पर चालक की मोटाई 1/m हो जाएगी। अर्थात सीधी सी बात है कि यदि कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान आप बढ़ाते हो, सॉरी वोल्टेज का मान बढ़ाते हो, तो उस चालक की जो मोटाई है वो भी एम गुना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये होती है दोस्तों आपकी फीड लाइन। क्या दोस्तों? फीड लाइन होती है। ठीक है, इसमें और क्या देखना आपको? इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। किसी बात दोबारा देख लो, फीड लाइन होती क्या है? पावर किसको फीड करती है? वितरक को, डिस्ट्रीब्यूटर को। कहां से कहां तक लाइन होती है? सब स्टेशन से लेकर लोकल सब स्टेशन अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक। मोटे सरकार होते हैं एल्यूमिनियम के, एसीएसआर के, एसीएसआर के, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड की क्या होती है? तार होते हैं। तारों की मोटाई है उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर निर्भर करती है। धारा का मान आप कम करते हो, धारा मान क्या करते हो? कम करते हो तो चालक की मोटाई भी हो जाएगी कम। धारा का मान बढ़ाते हो तो चालक की मोटाई भी हो जाएगी बढ़ जाएगी। सप्लाई किसको फीड करती है? वितरक को सप्लाई फीड करती है। इसमें कोई टैपिंग लेस होती है, इसमें किसी प्रकार की टैपिंग नहीं होती। इसी कारण इसमें जो धारा का वितरण है वो समान रूप से रहता है। अगला है वोल्टेज का मान एम गुना बढ़ाने पर चालक की मोटाई होती है वो 1/m हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं वितरक की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? वितरक की। अब वितरक के अंतर्गत क्या होगा? वितरक अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक के अंदर चार तार काम में लोगे, चालक तार, वो एसआर काम लोगे, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। चालक का आकार वोल्टेज ड्रॉप पर निर्भर करता है। वोल्टेज ड्रॉप पर निर्भर करता है। यदि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है तो चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या लेना पड़ेगा? वो ज्यादा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात कहता हूं मैं, इसमें टैपिंग निकली होती है। टैपिंग निकलती है। चौथी बात तो मैं धारा का वितरण, चालकों में धारा का वितरण असमान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं कि यदि वो बात है चालक की जो मोटाई है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? वो ड्रॉप के ऊपर। यदि वोल्टेज को
वोल्टेज को m गुना बढ़ाता हूं, m गुना बढ़ाने पर चालक की मोटाई 1/m का स्क्वायर में हो जाएगी। वहां पर क्या था, फीडर में 1/m कम होती, यहाँ पर 1/m स्क्वायर में कम होती। सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है इसके अंदर। फीडर में क्या होता कि यदि मैं वोल्टेज को m गुना बढ़ा रहा था तो चालक की जो मोटाई है वो 1/m होती, लेकिन यहाँ पर मैं वोल्टेज को m गुना बढ़ाता हूँ तो इसकी जो मोटाई है वो 1/m के स्क्वायर में होगी, तथा परिवर्तन के वर्ग के विलोम। ठीक है दोस्तों, चालक तार होता है वो ऐसे सर्कल लेता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील लेन पोर्शन। चालक का आकार है वो वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर निर्भर करता है। टेपिंग निकल जाती है। देखो यह लोकल समीकरण आ गया। अब इससे एक तो आप इधर ले जा सकते हो और एक इधर से आप सप्लाई और एक घर में दे सकते हो। जैसे ये क्या हो गया आपके पास, एक घर और आ गया, तो यहाँ पर क्या दे सकते हो आप, एक पोल लगा के एक सप्लाई दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आप टेपिंग निकाल सकते हो, अतः टेपिंग लेस नहीं होती, टेपिंग निकाली जा सकती है। ठीक है, धारा का जो वितरण है वो क्या होता है, ऐसा होता है। वोल्टेज को m गुना बढ़ाने पर जो चालक की मोटाई है वो 1/m स्क्वायर हो जाएगी। अगली में बात किया कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर, तो आई या नियमों के अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियम के अनुसार, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो ±3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो देखो वोल्टेज ड्रॉप का क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो +-3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी जो वोल्टेज का जो परिवर्तन है, वेरिएशन है, वो प्लस लो वोल्टेज तो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाई वोल्टेज है तो ±12.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल फेज में ये, थ्री फेज में हाई वोल्टेज में ये। सिंगल फेज में वोल्टेज ड्रॉप की बात करता है तो ±3% लो वोल्टेज। परिवर्तन की बात करता है, देखो एक तो यहां बात आ रही ड्रॉप की, एक आ रही है परिवर्तन की। क्या रही है, परिवर्तन। ड्रॉप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 240 वोल्टेज आपके पास, तो ड्रॉप का मतलब यहाँ 240 वोल्टेज से हमेशा कम ही मिलेगी। जबकि परिवर्तन में क्या होगा कि 240 वोल्टेज से कम भी मिल सकती है और 240 वोल्टेज से प्लस भी मिल सकती है। ये तो होता है आपका परिवर्तन। तो ये तो कितना होना चाहिए दोस्तों, ±6% या 5%। जबकि ये कितना होना चाहिए, ±3%। एक फ्रीक्वेंसी का आता है नियम नंबर 54 के अनुसार, वो ±3% का आता है। वितरक दोबारा देखना क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक जो लाइन होती है वो वितरक होती है। चालक तार होता है एससीएस का, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। चालक का जो आकार है वो वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर निर्भर करता है। यदि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है तो चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ज्यादा होना चाहिए। टेपिंग निकलती है, टेपिंग निकलने के कारण जो धारा का वितरण है वो असमान होता है और वोल्टेज को m गुना बढ़ाने पर चालक की जो मोटाई होती है वो 1/m स्क्वायर हो जाती है। वोल्टेज ड्रॉप का मैं मान बात करता हूं तो +-3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं सर्विस लाइन की। ठीक दोस्तों, इसके बाद में तीसरा कारक को पढ़ते हैं हम, सर्विस लाइन। दो सर्विस लाइन क्या होती है, ये क्या हो गया आपका फीड हो गया, ये हो गया सर्विस लाइन। तीसरा कारक कौन सा है, देखो सर्विस लाइन में चालक का हर काम में लेते हैं चालक, वो किसके होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। ये चालक काम लेते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम। ठीक है, आपके पास सिंगल सप्लाई है तो 2 कोर केबल काम आएगी। 3 पे सप्लाई है तो 3.5 कोर केबल काम आएगी, या आप बोल सकते हो 4 कोर केबल काम आएगी। ठीक है, चालक का जो आकार है, चालक का आकार वो घरेलू भार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, किसके ऊपर निर्भर करता है, घरेलू भार के ऊपर। ये क्या आपकी सर्विस लाइन। दोबारा ले लो, चालक हो गए वो एल्युमिनियम के होंगे। सर्विस लाइन होगी कौन सी, एनर्जी मीटर से, या आप ये बोलते हो कि पोल से जो करके बाद जस्ट पोल से भी जाता है, वहां से लेकर जो लोड तक सप्लाई जा रही है, फ्यूज तक सप्लाई जा रही है, वो कौन सी लाइन होती है, सर्विस लाइन। चालक होंगे वो एल्युमिनियम के होंगे। सिंगल फेज सप्लाई है
तो 2 कोर केबल काम आएगी, 3 फेज सप्लाई है तो 3.5 कोर, इसमें 3 तो फेज होते हैं आर, वाई और बी, और जो आधा कोर होता है वो होता है न्यूट्रल का। कोर के तुरंत जो साइज होता है वो 1/2 आधा होता है। यह 4 कोर केबल काम आएगी, चालक का आकार है वो गिरनुवार के ऊपर निर्भर करेगा। यदि भार का मान ज्यादा है तो चालक का आकार है वो भी क्या होगा, ज्यादा। भार का मान कम है, लोड का मान कम है तो चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, कम होगा। और यहाँ एक बात याद रखनी है कि 3 फेज की सप्लाई है उसके लिए जो अधिकतम लोड है वो 3 किलोवाट का होता है, सॉरी सिंगल फेज सप्लाई। मेरे पास कोई डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट है उसको चलाने के लिए सिंगल फेज सप्लाई चाहिए आपको, ठीक है, वो कितने वाट में चाहिए, सभी इंस्ट्रूमेंट घरेलू 3 किलोवाट के। यदि सप्लाई लोड का मान 3 किलोवाट से अधिक है तो वहां पर 3 फेज के लिए आग्रह किया जाता है, 3 फेज के लिए लगाएंगे। ठीक दोस्तों, ये थे आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का एक लेआउट था। सबसे पहले आप पढ़ा आपने फीडर क्या होता है, उसके बाद पढ़ा वितरक क्या होता है, अर्थात पोषक क्या होता है, वितरक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, और सर्विस लाइन कौन सी। अब हम बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसको बांटने के आधार पर कि कितने प्रकार की होती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, या बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट जो केंद्र के बाद में लाइन जा रही है वो कितने प्रकार की होगी, कितने प्रकार की। तो विद्युत वितरण प्रणाली का वर्गीकरण, विद्युत वितरण प्रणाली का वर्गीकरण। सबसे पहला आता है वोल्टेज के आधार पर। पहले होता है, पहले होता है वोल्टेज के आधार पर, दूसरा धारा की प्रकृति के आधार पर। तीसरा, पहला क्या वोल्टेज आधार पर, दूसरा धारा प्रकृति के आधार पर, तीसरा था संयोजन के आधार पर या बोलते संरचना के आधार पर, चौथा था संयोजन के आधार पर। संरचना के आधार पहला हो गया वोल्टेज के आधार पर, दूसरा धारा की प्रकृति के आधार पर, तीसरा संरचना के आधार पर, तो चौथा था संयोजन के आधार पर। मैं वोल्टेज के आधार बात करता हूं, दो भागों में बांटी जाती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एक, दूसरी होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। धारा की प्रकृति का आधार बात करता हूं मैं, तो ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी प्रकार का ट्रांसमिशन, एक होता है डीसी प्रकार का। संरचना के आधार बात करता हूं, जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाती है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वो भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिरोपरि, एक होती है भूमिगत। संयोजन के आधार पर 3 प्रकार की है, पहली है रेडियल जिसको त्रिज्य बोलते हैं, दूसरी होती है रिंग प्रकार की, और चौथी होती है अंतर संयोजन प्रकार की। त्रिज्यक होगी, वर्ताकार होगी और इंटरकनेक्टेड होगी। ये क्या हो गया, विद्युत वितरण प्रणाली क्या हो गया, वर्गीकरण। दोबारा देख लो, वोल्टेज के आधार पर 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। धारा की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक तो होगा एसी का ट्रांसमिशन, एक होगा डीसी का। संरचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सिरोपरि लाइन और भूमिगत लाइन। संयोजन के आधार पर 3 प्रकार की होती है, रेडियल, रिंग और अंतर्जन। बात हम धारा की प्रकृति के आधार पर कर चुके हैं किस ट्रांसमिशन के अंतर्गत, कि ट्रांसमिशन के अंतर्गत एसी का ट्रांसमिट क्यों किया जाता है, डीसी क्यों नहीं किया जाता है, वहां पर बात कर चुके हैं, इसको यहां नहीं पढ़ेंगे विशेष रूप से। ठीक दोस्तों, उसके बाद संरचना के आधार पर हम पढ़ चुके हैं कि सिरोपरि लाइन के क्या लाभ है, भूमिगत लाइन के क्या लाभ है, वो पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा सी, तो सिरोपरि लाइन होती है उसकी जो आयु होती है वो कम होती है, और भूमिगत लाइन की जो आयु होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक दोस्तों, इसकी 25 से 30 वर्ष होती है और इसकी लगभग 50 से 60 वर्ष होती है, ये थोड़ा याद रखना। बाकी की जो डिटेल है वो पहले पढ़ चुके हैं। आज हम केवल 2 ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, कि एक तो बात करेंगे हम वोल्टेज के आधार पर
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और एक बात करेंगे रेडियल रिंग और आदर्श रिंग। देखो यहां पर आपका सब स्टेशन है, देखिए सब स्टेशन, उसके बाद में यहां पर लोकल सब स्टेशन, आपका लोकल सब स्टेशन, इसके बाद में क्या यहां पर ये आपका घर आ गया। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है। जो वितरण लाइन है पहली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी, दूसरी क्या होगी सेकेंडरी। जो प्राइमरी ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, दूसरी ये जो लाइन है वो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। यहां पर 33 किलो वोल्टेज को 11 किलो वोल्टेज में बदला गया है और यहां पर 11 किलो वोल्टेज को 240 अर्थात 440 वोल्टेज में बदला गया है। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसको बोलते हैं लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये दो चीजें आपको याद रखना। यहां पर एक ट्रांसफार्मर होगा और यहां पर भी एक ट्रांसफार्मर होगा। आपको कनेक्शन याद रखना है इसके, बस इसमें जो वोल्टेज का संचलन होगा वो 11 किलो वोल्टेज वगैरह इनका होगा, और यहां पर कितना होगा 240 वगैरह आदि होगा। ठीक है दोस्तों, 33 किलो वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, यहां पर 33 किलो वोल्टेज 11 किलो वोल्टेज, अर्थात यहां पर 11 किलो वोल्टेज है। यहां पर कितनी वोल्टेज है 11 किलो वोल्टेज। यहां पर कितनी है 440 या 240। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसको बोलते हैं लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। दोनों जगह एसएस पर और लोकल एसएस पर, सब स्टेशन लोकल सब स्टेशन या डीबी स्टेशन, यहां पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। एक ट्रांसफार्मर यहां होगा एक होगा, इनके कनेक्शन याद रखने हैं आपको। कितनी वोल्टेज ये पता है आपको, यहां पर 11 किलो वोल्टेज होगी, इधर कितनी भी आ सकती है 240 के भी आ सकता है, 720 कितनी भी आ सकती है, 600 के भी कितनी भी। तो यहां पर 11 किलो वोल्टेज, यहां पर किलो वोल्टेज, यहां पर एक ट्रांसफार्मर होगा एक ट्रांसफार्मर यहां। ठीक दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है कि जो ये ट्रांसफार्मर है इसका कनेक्शन होगा डेल्टा टू डेल्टा, और जो यहां पर ट्रांसफार्मर होगा ठीक है उसका कनेक्शन कौन सा होगा डेल्टा टू स्टार। अर्थात प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को 3 फेज 3 तार लाइन बोली जाती है, और यहाँ पर स्टार में है तो इसको बोलते हैं 3 फेज 4 तार प्रणाली भी बोली जाती है। सेकेंडरी और प्राइमरी के अलावा, सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा आपको याद रखनी है कि इसको हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसको लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसमें 3 फेज 4 तार होते हैं इस लाइन में, इसमें 3 फेज और 4 तार होते हैं इसमें, 3 फेज 4 तार, 3 फेज 3 तार। यहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा एसएस वो स्टार टू डेल्टा होगा, और यहाँ पर होगा वो डेल्टा टू स्टार होगा। ये होता है वोल्टेज का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम बात करता हूं संयोजन के आधार पर। आप संयोजन के आधार पर बोल सकते हो या बोल सकते हो आपको फीडर है जो ठीक है दोस्तों। अब चौथी पढ़ते हैं हम संयोजन के आधार पर। चौथी कौन सी पढ़ते हैं संयोजन के आधार पर, या इसको बोलते हो आप कि फीडर को सप्लाई किस प्रकार दे रहे हैं। फीडर को सप्लाई किस प्रकार दे रहे हैं, एक होती है रेडियल जिसको बोलते हैं त्रिज्यी, दूसरी होती है रिंग जिसको बोलते हैं वर्ती, चौथी इंटरकनेक्टेड जिसको बोलते हैं अंतर संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं त्रिज्या क्या होती है, फिर पढ़ेंगे वर्ती क्या होती है, फिर पढ़ेंगे अंतर संयोजन क्या होती है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं त्रिज्या मतलब रेडियल सिस्टम या त्रिज्या सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक लोकल सब स्टेशन होगा, लोकल सब स्टेशन होगा, और उस लोकल सब स्टेशन को एक सब स्टेशन से सप्लाई दी जाएगी। ठीक दोस्तों, एक लोकल सब स्टेशन होगा और उस एक लोकल सब स्टेशन को केवल एक सब स्टेशन द्वारा सप्लाई दी जाएगी केवल। देखो ये आपका एक सब स्टेशन हो गया, ये क्या हो गया सब स्टेशन। ये आपको मान लो सब स्टेशन लाइन जा रही है, यहां से आपने एक सप्लाई ले ली,
ठीक दोस्तों, एक यहां से ले लिया आपने, और एक यहां से ले लिया। ये अब एक सब स्टेशन बन गया यहां पर, और यहां से लाइन ले रही है L1 L2 L3, ऐसे एक सब स्टेशन बन गया यहां पर, वो जो लोकल सब स्टेशन बन गया, वो यहां से लाइन ले रही है एक L1 L2 L3। जो साधारण जो प्रणाली होती है, जो वर्तमान रूप से हम काम में ले रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वो इसका प्रयोग किया जा रहा है रेडियल सिस्टम। इसमें क्या होगा, सब स्टेशन हो गए, उससे एक शाखा जाएगी, उस शाखा से अनेक शाखाएं निकल जाती है, ब्रांच निकल जाती है। ये एक लोकल सब स्टेशन बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बन गया, ये दूसरा बन गया। एक लोकल सब स्टेशन हुआ, और इस एक लोकल सब स्टेशन कितने सब स्टेशन सप्लाई मिल रही है, वो एक से मिल रही है। इस प्रकार की जो प्रणाली होती है वो होती है रेडियल सिस्टम। ये जो महानगर के जो उपनगर है, महानगर के जो उपनगर है, उन नगरों में स्थापित की जाती है। अब इसमें है क्या फॉल्ट, क्या है, इसका कमी क्या है कि मान लो ये सब स्टेशन, आप ये क्या है सब स्टेशन, ये सप्लाई जा रही है, इसे क्या जा रही है सप्लाई। यदि मान लो इस लाइन में यहाँ पर फॉल्ट आता है, यहाँ पर क्या गया फॉल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉल्ट आने वाला क्या होगा कि ये लोकल सब स्टेशन, इसकी भी सप्लाई कट ऑफ हो गई है, इसकी भी क्या हो गई कट ऑफ हो गई। जो इस प्रकार की जो प्रणाली है वो क्या होती है रेडियल सिस्टम। यह कम विश्वसनीय प्रणाली है, कम विश्वसनीय प्रणाली है, स्थापित की जाती है महानगर के उपनगरों में। दूसरी चीज, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर कम वोल्टेज पर कम वोल्टता का संचलन करना हो, या कम वोल्टता क्या करना हो पारेषण करना हो, जब उसका वितरण करना होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये क्या होगी रेडियो सिस्टम। इसमें क्या होगा, सब स्टेशन होगा, और एक लोकल सब स्टेशन केवल एक सब स्टेशन के द्वारा सप्लाई मिलेगी। अर्थात यदि ये फीडर आपका जो ये फीडर है, यदि फेलर होता है या फेल होता है, तो इस लोकल सब स्टेशन अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, अर्थात इसमें सप्लाई का बैकअप नहीं रहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन और कहीं से सप्लाई मिल जाए। जो क्या रेडियो सिस्टम, इसमें क्या होगा महानगरों के उपनगरों में स्थापित की जाएगी, कम विश्वसनीय प्रणाली है, इसमें लागत भी कम आती है, और क्या आती है लागत भी क्या आती है कम आती है, कम विश्वसनीय प्रणाली है। और जहां पर कम वोल्टता संचरण, कम वोल्टता ट्रांसमिशन करना हो या डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, वहां पर इस प्रणाली को वरीयता दी जाती है। दूसरी आती है रेडियल सिस्टम। देखो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब फीडर लाइन खराब हो जाती है, फीडर लाइन के अंदर फॉल्ट आता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को अलग से सप्लाई नहीं मिल पाती है, अर्थात एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को एक सब स्टेशन से जोड़ना, वो कौन सी होती है रेडियल सिस्टम में आती है। दूसरी हम बात करते हैं रिंग सिस्टम की। किसके बाद दोस्तों रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक लोकल सब स्टेशन को दो सब स्टेशन जोड़ा जाता है, रिंग सब स्टेशन। देखो इसमें क्या होगा कि रिंग के आकार में इसमें एक वर्ताकार भाग बनेगा। ठीक दोस्तों, ये क्या जोड़ दिया आपने, ये सब स्टेशन जोड़ दिया इसको, ये क्या है सब स्टेशन, और यहां पर आपने लोकल सब स्टेशन मान लिया, ये एक मन के लोकल सब स्टेशन। और एक यहां पर मान लो, ठीक दोस्तों, एक सब स्टेशन यहां पर हो गया, एक सब स्टेशन यहां पर हो गया, एक सब स्टेशन हो गया, यहां पर L1 निकल गई, L2 निकल गई और L3 निकल गई, लाइन निकल गई, L1 L2 L3, L1 L2 L3। ठीक है दोस्तों, और ये सब स्टेशन क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है, और ये क्या हो गया आपकी रिंग हो गई। ये क्या हो गई दोस्तों रिंग। इसमें क्या होगा, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन नंबर एक है, ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। तो जो सब स्टेशन है, एक ही लोकल सब स्टेशन है, इसको दो और सप्लाई मिल रही है, एक तो इस रिंग के माध्यम से इधर सप्लाई मिल रही है इसको, और एक इधर से सप्लाई मिल रही है। यदि बाई चांस यहाँ पर मान लो इस फीड लाइन में आगे बाद फॉल्ट आता है, यहाँ पर क्या आता है इसमें फॉल्ट आता है,
तो फॉल्ट एलिमेंट से क्या होगा कि जो इसको सप्लाई मिलेगी वो इस तरफ से तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसको इस तरफ से क्या मिल जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी। अर्थात एक जो लोकल सबस्टेशन होता है उसको एक सबस्टेशन से दो और से सप्लाई जुड़ जाती है। देखो कैसे, ये आपका सबस्टेशन है, ये आपका क्या है, एक घर है, ये क्या आपका एक घर है। यहां पर क्या है, लोकल सबस्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बोल सकते हैं। इससे हम घर को सप्लाई जोड़ती, इसको एक तो इधर से जुड़ा जाएगा और एक जुड़ा जाएगा इधर से। यदि इस लाइन के अंतर्गत फॉल्ट आता है, इस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत क्या आता है, फॉल्ट आता है, तो आपको घर को सप्लाई इधर से तो नहीं मिलेगी, इस सब घर को सप्लाई इधर से मिल जाएगी। ये होता है आपका रिंग सिस्टम। इसमें एक रिंग होती है, सबस्टेशन होता है, एक लोकल सबस्टेशन को दो सप्लाई मिलती है, एक इधर सप्लाई मिलती है, एक इधर सप्लाई मिलती है। इस प्रकार का जो सिस्टम है वो महानगरों के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। महानगरों में स्थापित किया जाता है। यह विश्वसनीय प्रणाली है, विश्वसनीय प्रणाली है। इसका प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। वर्तमान काल में जो रिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है, वर्तमान में रिंग सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है। खर्चा ज्यादा होता है इसमें, खर्चा क्या होता है, ज्यादा। ये होता है आपका रिंग सिस्टम। अर्थात एक लोकल सबस्टेशन को दो ओर से सप्लाई मिलती है, वो होता है आपका रिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, लेकिन मान लो कहीं सब स्टेशन के अंतर्गत प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर पूरा जो रिंग सिस्टम है पूरा ठप पड़ जाता है। उसमें किसी भी लोकल सब स्टेशन होता है उसको सप्लाई नहीं मिलती है। कब, जब आपका सब स्टेशन खराब हो जाता है। इससे पहले वाले में क्या था, लाइन में कहीं पर भी दोष आया है, लाइन में कहीं पर भी दोष आया तो लोकल सब स्टेशन तब पड़ गया आपका। लेकिन इसमें लाइन में दोष आने के बाद जो लोकल सब स्टेशन है वो चालू रहता है। बंद कब होगा, जब सब स्टेशन क्या होगा, सब स्टेशन के अंतर्गत प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या होता है, जैसे आगे बढ़ते हैं तो तीसरी जो प्रणाली है इंटरकनेक्टेड प्रणाली, उस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, इंटरकनेक्टेड या बोलते हैं इसको अंतःसंयोजन प्रणाली। इंटरकनेक्टेड सिस्टम। देखो इसमें क्या होगा कि अभी हमने पढ़ा रिंग सिस्टम में कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के अंतर्गत, डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत यदि आपका सब स्टेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो ये लाइन क्या होती है, टप पड़ती है। तो ये मैंने मान लिया ए बी सी और डी, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3। कौन सा है, इंटरकनेक्टेड। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो सब स्टेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, सब स्टेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, इस सब स्टेशन की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। कैसे कि एक रिंग है, इस एक ही रिंग को दो सब स्टेशन जोड़ दिया। वैसे मान लो एक सब स्टेशन ये है मेरे पास, एक को मैंने यहां जोड़ दिया, और एक सब स्टेशन मैंने क्या जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया। देखिए हो गया कि एक, देखो इंटरकनेक्टेड सिस्टम और रिंग सिस्टम में कुछ भी अंतर नहीं है। रिंग की तरह एक वर्ताकार भाग बनेगा, उसमें क्या था, रिंग के अंदर एक सब स्टेशन से जोड़ देते। यदि लोकल सब स्टेशन फॉल्ट होता है तो बाकी के जो है लोकल सब स्टेशन वो चालू रहते हैं। लेकिन रिंग सिस्टम में होता क्या है कि मान लो एक सब स्टेशन खराब हो जाता है तो पूरा जो जाल है वो क्या पड़ जाता है, टप पड़ जाता है। लेकिन इंटरकनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है कि उस एक ही रिंग को दो सब स्टेशन से जोड़ दिया जाता है। एक ही रिंग है, उस रिंग को दो सब स्टेशन से जोड़ दिया जाता है। यदि एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा चालू रहता है। यह कहां स्थापित किया जाता है, ये कहां पर स्थापित किया जाता है, ये दो राज्यों की सहायता से, दो राज्यों की सहायता से स्थापित किया जाता है। यह अधिक विश्वसनीय प्रणाली है, यह अधिक विश्वसनीय प्रणाली। और सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है वो इसमें आता है, खर्चा अधिक आता है, अधिक आता है। ठीक दोस्तों, जो होते हैं आपके इंटर, और इसको ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम। इंटरकनेक्टेड और रिंग सिस्टम में अंतर केवल ये है कि रिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी कि यदि सब स्टेशन में कोई खराब होता है, सब स्टेशन में खराबी आती है
तो पूरा रिंग में सिस्टम क्या होता है, फेलियर हो जाता है वहां। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक जगह नहीं, एक सब स्टेशन लगा के 2 सब स्टेशन लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यदि एक खराब होता है दूसरे सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, ये थे विद्युत प्रणाली का वर्गीकरण किया, या हमने चौथे प्रकार की पढ़ी कि फीडर है। ये क्या है, कोई सभी फीडर है, किस फीडर को किस प्रकार से जोड़ा जाए। उसके अलावा 3 प्रकार की थी, एक थी रेडियल त्रिज्य बोलते, एक थी रिंग होती सी थी इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।